अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप YouTube चैनल देख रहे हैं मैक्रोब्स लवर, जिसमें आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर माइक्रोबायोलॉजिस्ट कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करता है, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्या उसका रोल होता है फार्मा इंडस्ट्री में। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है USP का चैप्टर नंबर 1116। वहाँ से जो है ना हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है, आज उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। उसका टाइटल है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सैम्पलिंग प्लान एंड साइट्स। कि हमने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के स्टीराइल इन्वायरमेंट में या नॉन स्टीराइल इन्वायरमेंट में सैम्पलिंग प्लान को कैसे इस्टेब्लिश करना है और कौन कौन सी सैम्पलिंग साइट्स को सिलेक्ट करना है। USP का जो चैप्टर है 1116 वो हमें क्या बता रहे हैं, वो हम डिस्कस करने जाते हैं। अच्छा, तो अब थर्ड पैराग्राफ में USP में ये बताना चाह रही है कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम मैक्रोबियल कंट्रोल लेवल्स फॉर ईच टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन्वायरमेंट रेकमेंड करें। ठीक है, लेवल्स एस्टेब्लिश करने हैं फॉर वन ISO क्लास 7 इन्वायरमेंट मे बी इनअप्रोप्रिएट फॉर एन अदर ISO क्लास 7 इन्वायरमेंट। अभी हमने इन्वायरमेंट पढ़े हैं ना, पीछे 2-3 इन्वायरमेंट ना। अब USP में ये बताना चाह रही है कि ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि अगर हम सपोज एक इन्वायरमेंट का ISO क्लास 7 के अंदर जो फ्रीक्वेंसी या सैम्पलिंग साइट सेट कर रहे हैं वो दूसरे इन्वायरमेंट के अंदर भी सेम सेट करें। ऐसा वो कहता है रिकमेंडेड नहीं है कंट्रोल लेवल्स। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करता है वो बता रहा है कि डिपेंडिंग करता है ऑन दी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, क्या क्या हो रही हैं उस इन्वायरमेंट में, इसके ऊपर डिपेंड्स करता है। अब क्या करें फिर, यूज़र कंडक्ट करे प्रोस्पेक्टिव रिस्क एनालिसिस। उसी सपोज उसने C क्लास ली है, उसने एग्जांपल दिया। ठीक है, अब दो इन्वायरमेंट है, दोनों का C क्लास लिया है, जहाँ पे एक की अगर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी या सैम्पलिंग लोकेशन सपोज एक एरिया ISO क्लास 7 का, वहाँ पे सैम्पलिंग लोकेशंस बन रही हैं 3। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी बन रही है डेली। तो जो दूसरा इन्वायरमेंट है उसकी भी USP कह रहा है कि ये नहीं कि उसकी भी 3 सैम्पलिंग लोकेशंस हो, बेशक क्लास सेम है ISO 7 ही है। ठीक है, लेकिन वो नहीं है कि आप उसको सेम ही कंसीडर करो। यहाँ पे भी जो है ना 3 सैम्पलिंग लोकेशंस रखें और डेली की फ्रीक्वेंसी रखें। ये USP कहता है रिकमेंडेड नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करें, रिस्क एनालिसिस करें, देन आप डेवलप करें कि वहाँ पे सैम्पलिंग लोकेशंस और सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी कितनी बनती है उस कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट की। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ क्लीन रूम ये हेल्प्स करती है टू इस्टेब्लिश द कंट्रोल लेवल्स। कि जो इन्होंने क्लासिफिकेशन कर दिया ना क्लीन रूम्स की ISO 5, 6, 7, 8, वो कहता है ये हेल्प आउट करता है हमें कि हम माइक्रोबियल कंट्रोल लेवल्स इस्टेब्लिश करें। बट डज नॉट इम्प्लाई ऑल रूम्स ऑफ सेम क्लास हैव द सेम कंट्रोल लेवल्स एंड सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉनिटरिंग। आगे ये भी बता रहा है कि ये हमें नहीं डिसाइड करना है, कि मतलब ये हमें नहीं कहते कि अगर आपने सेम क्लास उनमें सेम ही सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी या सेम सैम्पलिंग लोकेशंस रखनी है। ये डिपेंड्स करता है वहाँ पे प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या हो रही है और रिस्क एनालिसिस के बिहाफ के ऊपर हम सेट कर सकते हैं। मे बी वहाँ पे ज़रूरत ही ना हो, जिस क्लास को हम 3 दफ़ा चेक कर रहे हैं, 3 सैम्पलिंग लोकेशन रख रहे हैं एक इन्वायरमेंट में, क्या पता वहाँ पर रिक्वायर्ड ही ना हो। ठीक है, तो वो ये बताना चाह रहे हैं। अच्छा, तो अब 4th पैराग्राफ में जो ये बताना चाह रहा है USP में कि मॉनिटरिंग रिफ्लेक्ट्स माइक्रोबायोलॉजिकल कंट्रोल्स रिक्वायरमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़। फॉर्मल रिस्क असेसमेंट टेक्निक्स कैन रिजल्ट इन अ सिग्निफिकेंटली साइंटिफिकली वैलिड कंटामिनेशन कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, अब आगे उसने एक टेबल दिया है, टेबल के अंदर वो ये बता रहा है कि जो क्रिटिकल जोन है ISO 5 उसके अंदर एक्टिव एयर सैम्पलिंग, आपने उसकी फ्रीक्वेंसीज बता रहे हैं कि एक्टिव एयर सैम्पलिंग आपने करनी है ईच ऑपरेशनल शिफ्ट में, और सरफेस मॉनिटरिंग करनी है एट द एंड ऑफ ऑपरेशन। ठीक है,
उसके बाद वो बता रहा है कि एसेप्टिक एरिया एडजेसेंट टू क्रिटिकल जोन, मतलब ISO 6 का बताने लगा है। यहाँ पे जो आपने ऑल सैम्पलिंग, एक्टिव एयर सैम्पलिंग एंड सरफेस मॉनिटरिंग, ये आपने कब करनी है, ईच ऑपरेशनल शिफ्ट में, मतलब डेली करनी है, अगर डेली प्रोडक्शन हो रही है उस इन्वायरमेंट में। देन वो तीसरा बता रहे हैं अदर नॉन एडजेसेंट एसेप्टिक एरियाज, मतलब ISO 7, अब क्लास 7 का बता रहा है, लाइक बफर्स वगैरह जो हैं उसका बता रहा है कि यहाँ पे जो आपने ऑल सैम्पलिंग करनी है वो वंस पर डे, ठीक है। ये एक मतलब क्रिटिकल जोन या कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट की मॉनिटरिंग के बारे में बताया कि जो ISO 5 है वहाँ पे आपने डेली करनी है ईच ऑपरेशनल शिफ्ट, और सरफेस मॉनिटरिंग एट द एंड ऑफ ऑपरेशन। जबकि जो B क्लास है वहाँ पे आपने ईच ऑपरेशनल शिफ्ट में करनी है ऑल सैम्पलिंग, और जो C क्लास है ISO 7 वहाँ पे जो आपने सैम्पलिंग करनी है वंस पर डे। ये टेबल के अंदर उसने बताया है। अच्छा, तो आगे में USP ये बता रही है कि इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग सैम्पलिंग प्लान जो है ना वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू मॉनिटरिंग फ्रीक्वेंसीज। सैम्पलिंग प्लान लोकेशन एडजस्टेड हो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्व्ड रेट ऑफ कंटामिनेशन एंड ऑन गोइंग रिस्क एनालिसिस, कि एडजस्ट किया जाए उसको, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कंटामिनेशन या रिस्क एनालिसिस की बेस पे। On the basis of long-term observations, manufacturer may increase or decrease sampling at given location or eliminate sampling location altogether। वो ये बता रहा है कि आपने लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन की है, ठीक है, मतलब एक ही क्लास के अंदर, सपोज क्लास C है, उसके अंदर आपने लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन सैम्पलिंग की है, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी सेट की हुई है और इतनी सैम्पलिंग लोकेशंस थी, तो उसके पास आपके पास डाटा कलेक्ट हो गया, तो उसकी ब्याह के ऊपर वो कहता है आप सैम्पलिंग लोकेशंस इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है, और उसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं कि यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है हमें सैम्पलिंग करने की। ये क्या है, लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन डाटा कलेक्ट होने के बाद ये मैन्युफैक्चरर डिसाइड कर सकता है कि सैम्पलिंग हम ज़्यादा करें या सैम्पलिंग हम कम करें या सैम्पलिंग हम करें भी ना यहाँ पे, ठीक है। आगे वो बता रहा है कि ओवर सैम्पलिंग जो है ना वो भी कंटामिनेशन कंट्रोल को डिस्टर्ब कर सकती है, ठीक है। अगर हम एक जगह पे एक सैम्पलिंग करनी है, ठीक है, या एक जगह पे सैम्पलिंग लेनी है, तो अगर हम वहाँ पे ओवर सैम्पलिंग करें, मतलब 2-3 दफ़ा सैंपल लें, तो वो भी कंटामिनेशन कंट्रोल को डिस्टर्ब कर सकते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक USP का चैप्टर नंबर 11 से 16, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया है कि सैम्पलिंग प्लान हमने कैसे इस्टेब्लिश करने हैं। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये USP का ही सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, 4 पैराग्राफ थे वो डिस्कस किए हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए इजीली। फिर भी अगर आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।